मरकजी बैंक की उस सरप्राइज मूव के बाद बाजार ने 1,71,900 पॉइंट्स को हिट किया और उसके बाद आज बड़ा दिन एडजस्टमेंट का, जहां पर जज्ब करने का दिन था उस न्यूज के इंपैक्ट को, जो कि सरप्राइज था और सरप्राइज के साथ साथ जिसकी तवक्को नहीं थी, जहां पर बाजार में बड़ी लड़ाई आज लड़ी गई। स्टॉक मार्केट की तेजी अब खत्म हो चुकी। दिसंबर का बिजनेस कॉन्फिडेंस 40 बेसिस पॉइंट्स की कमी के साथ 40 पॉइंट्स की कमी के साथ मौजूद है। नवंबर में फर्टिलाइजर का ऑफटेक ऑलमोस्ट 14% इजाफा देखा गया। ये वो टॉप ट्रेंडिंग न्यूज है। और उसके बाद अगर हम डेटे को देखें तो आज का डेटा बड़ा तगड़ा डेटा है, लेकिन इस तगड़े डेटे में ताकत बाजार खो चुका है। दोस्तों, आज दोस्तों ने जमकर माल बेचा, प्रॉफिट टेकिंग की और हमारा जो रेंज था बाजार का अपसाइड 1,71,500 1,72,000 पॉइंट्स के दरमियान का 500 पॉइंट्स का ये डिफरेंस था और वहीं पर बाजार ने हिट किया, तेजी से वापस मुड़ा और एडजस्टमेंट का आज का जो दौरानिया है वो काफी लंबा चला, चूंकि अनएक्सपेक्टेड मूव थी। और ऐसे में तमाम उन प्लेयर्स ने, तमाम उन दोस्तों ने प्रॉफिट बुकिंग को तरजीह दी है। आज के दिन जैसे ही बाजार इन लेवल्स को हिट करते हुए देखा गया, दबाव महसूस किया उसने। अब 294 पॉइंट्स की कमी रही। आज के इंट्राडे हाई से आज की क्लोजिंग का फासला अगर हम उसको मेजर करें तो 1476 पॉइंट्स का फासला करार दिया है बाजार ने। वॉल्यूम्स में इजाफा रहा है, लेकिन ताकत का तवाज़ुन नहीं रहा। और ऐसे में जहां पर आज सरप्राइज मूव में बैंकों ने सरप्राइज किया, गो के उनकी शुरुआत आज काफी दबाव के नतीजे में हुई, लेकिन जैसे ही पब्लिक ने माल बेचना शुरू किया, खासतौर पर बैंक्स का, जिनका नेगेटिव इंपैक्ट था शरह सूद के फैसले का, और वहां पर इंस्टीट्यूशंस ने आगे कदम बढ़ाया माल को उठाने के लिए। ऐसे में पावर, ऑटोज, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल सेक्टर, तमाम सेक्टर आज ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किए, जबकि आज के दिन बड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी सबसे बड़ी ऑयल सेक्टर ने, एक्सपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर, फर्टिलाइजर, सीमेंट, आईटी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर्स ने भारी कंट्रीब्यूट किया। इंफरादी फ्रंट पर आज एफएफसी ने फिर डिक्लाइन किया 180 पॉइंट्स की बड़ी टॉप इंफरादी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ। दूसरी तरफ यूबीएल ने आज बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया पॉजिटिव फ्रंट पर, 252 पॉइंट्स का उसने इजाफा किया अकेले ने, लेकिन नाकाफी था। जो रोटेशन थी वो नाकाफी साबित हुई। 6,12,517 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी 5,07,330 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें, 1 अरब 44 करोड़ शेयर से तजावज किया 1 अरब 10 लाख शेयर के मुकाबले में। नंबर ऑफ ट्रेड्स में इजाफा, वॉल्यूम्स में इजाफा, लेकिन ओवरऑल 482 स्टॉक्स में ट्रेड था, 290 स्टॉक्स में कमी हुई, 161 में इजाफा और 31 अनचेंज रहे। 100x को अगर हम देखें तो 41.1 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में वो बढ़कर 47.5 करोड़ शेयर्स की सतह को पहुंच गए। 56 शेयर्स में कमी, 43 में इजाफा और 1 शेयर आज अनचेंज पाया गया है। आज के दिन जहां पर बाजार की आउटलुक पर हम अगर बात करें तो उससे पहले एक मजीद हम डेवलपिंग स्टोरी पे बात करेंगे। मटेरियल इंफॉर्मेशन, ऑयल बॉय सबस रोशनी दिखा रहा है और अब उसने 250 मिलियन रुपया उसको रीलोकेशन करने का दोबारा से प्रोग्राम किया है। ये 250 मिलियन रुपया उसको हासिल हुआ था जो उसने राइट शेयर्स इशू किए थे, लेकिन अभी तक स्टिल पेंडिंग है, कहीं उसने लगाया नहीं है और लगाने का सोच रहा है, दोबारा से रीलोकेट करेगा। देखते हैं कि क्या रीलोकेशन है। जैज इंटरनेशनल अब एक्वायर करेगा टीपीएल इंश्योरेंस को। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस दिसंबर का 40 बेसिस पॉइंट्स की कमी के साथ मौजूद है और ये एक बड़ी नेगेटिव इंपैक्ट थी। आज की न्यूज को देखें तो
दोस्तों बाजार की आउटलुक और बाजार की आउटलुक एक मेजर पॉइंट पर हम खड़े हैं जहां पर एडजस्टमेंट का दिन था और काफी ज्यादा उल्ट बाजार में रिएक्शन देखा गया इस डेवलपमेंट का। जिन सेक्टर्स पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट था उन्होंने नेगेटिव बिहेव किया और जिन सेक्टर पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट था उन्होंने पॉजिटिव बिहेव किया है, जैसे कि बैंक्स और सीमेंट ने नेगेटिव बिहेव किया। वजह इसकी यह है कि आज के दिन जब से ये फैसला हुआ और पहला सेशन था, वहां पर जैसे ही पब्लिक ने स्विच ओवर किया, रोटेशन में गई, तो वहां पर जो दूसरे प्लेयर्स हैं मार्केट के, बड़ी लिक्विडिटी है जिनके पास, उन्होंने फैसला किया मुखालिफ सिमत से माल उठाने का और ओवरबॉट कंडीशंस खास तौर पर उन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में, जैसे कि सीमेंट हो या फिर ईएनपी सेक्टर हो, फर्टिलाइजर सेक्टर हो, उन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया है। और ये बाजार का अब 1,72,000 पॉइंट से रिजेक्ट हो जाना, उसके बाद करेक्शन लेना, 294 पॉइंट्स की कमी कर देना, फिलवकत 1,72,000 यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए मौजूद है। तो हमें देखना है कि कौन हैवीवेट स्टॉक्स में रोटेशन में रहता है, कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर। नंबर 2, ये एडजस्टमेंट जो रहेगी जिसको जज़ब करना है, अभी कल के दिन हम देख सकेंगे कि इसका इम्पैक्ट बहुत मिनिमल होगा तमाम उन स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर, चाहे उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो बाजार अब डायरेक्शन लेगा और प्योर डायरेक्शन लेगा, ट्रेंड में रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं बैंक्स इस वक्त टॉप फेवरेट सेक्टर है, एनुअल क्लोजिंग है और उस हवाले से जो रिस्क रिवार्ड रेशो है शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में काफी डिस्काउंटेड लेवल्स हैं। ओवरऑल एक बड़ी करेक्शन के बाद तमाम स्टॉक्स में और एक यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी जरूर मौजूद है इस सेक्टर में। सीमेंट या दूसरे स्टॉक्स में अभी थोड़ा सा इंतजार कर लेने का वक्त है। डाउन साइड अगर हम देखें तो स्टिल अभी भी जो मेजर सपोर्ट है बाजार का वो 1,69,500 का इब्तदाई सपोर्ट लेवल मौजूद है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।